नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्टों में स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 11। कल पाठ संख्या 10 में हमने ये जाना था कि राशियाँ कौन कौन सी हैं, नंबर से और नाम से, और उसके बाद राशियों के बारे में ये भी जाना कि विषम और सम राशियाँ कौन सी हैं, पुरुषोचित और स्त्रीयोचित राशियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी राशियाँ क्रूर हैं और कौन कौन सी राशियाँ सम हैं। ये सारा हमने जाना और किस राशि पर किस ग्रह का स्वामित्व है। सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रहों में 12 राशियां बांटी गई हैं। संक्षेप रूप में सूर्य के पास सिंह, चंद्रमा के पास कर्क, मंगल के पास मेष और वृश्चिक, बुध के पास मिथुन और कन्या, बृहस्पति के पास धनु और मीन, शुक्र के पास वृष और तुला तथा शनि के पास मकर और कुंभ राशियां का स्वामित्व है। और उनको याद करने की विधि भी मैं बताई थी 2 तरह से। उस क्रम को आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है 4 राशियां, अचर राशियां, जिसे हम स्थिर राशियां भी कह दो, स्थिर, और द्विषभाव राशियां। 4 राशियों के आगे नंबर है 1, 4, 7 और 10। 1 से अभिप्राय है मेष, कर्क, 4 कर्क, 7 तुला और 10 मकर। इस क्रम को याद रखना होगा अपने। पहले चर, फिर स्थिर, फिर द्विषभाव। इससे आपको सुविधा रहेगी याद करने में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से ये बताया है कि राशियाँ कैसे कैसे विभाजन करनी है। मेष चर है तो वृष स्थिर है और मिथुन द्विषभाव है। उसके बाद फिर 3 के बाद 4 नंबर आ जाता है कर्क। कर्क चर है तो सिंह स्थिर है और कन्या फिर द्विषभाव है। तुला चर, वृश्चिक स्थिर अचर और धनु जो है द्विषभाव। इसी प्रकार मकर चर, कुंभ अचर और मीन जो है द्विषभाव राशि है। अगर आप ये पहली 3 राशियों को याद कर लेते हैं, मेष चर, वृष अचर स्थिर और मिथुन द्विषभाव, तो आगे वाली राशियाँ जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सीढ़ी है 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10। ऐसे है 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। दुष्भाव राशियाँ में से 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 और +3 12। इससे आपको याद करने की सुविधा रहेगी अगर आप ये क्रम को याद रखते हैं। चर अचर जिसे स्थिर कहते हैं और द्विषभाव
ये तो हमने जान लिया कि चर राशियां कौन सी हैं, 1, 4, 7 और 10। अचर स्थिर राशियां 2, 5, 8 और 11, और द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9 और 12। मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि चर का अर्थ क्या है, अचर किसे कहते हैं, द्विस्वभाव क्या किसे कहते हैं। चर का अर्थ है चलना, मूव करना, मूवेबल। इसे इंग्लिश में मूवेबल साइन भी कहते हैं, मूवेबल साइन, मूवेबल साइन। और अचर को, स्थिर को फिक्स साइन कहते हैं, फिक्स साइन। और द्विस्वभाव को अगर देखें तो द्विस्वभाव को ड्यूल, ड्यूल साइन, ड्यूल साइन। मूवेबल साइन का क्या अर्थ है? जिस जातक की राशि चर होगी यानी मूवेबल होगी, तो उसका जो विचार है वो मूवेबल होंगे, चेंजेबल होंगे, पल में कुछ पल में कुछ। वो अपने आप के जो विचार हैं वो ये है कि वो चेंज हो जाएगा। अभी जो उसने डिसीजन लिया तो उसको वो बदल भी सकता है, जो दोबारा बदला उसको फिर तीसरी बार भी नहीं नहीं पहले वाला ही ठीक है। और जो फिक्स साइन है ये इसके बिल्कुल उलट है, स्थिर। जो निर्णय एक बार ले लिया वो पक्का, फिक्स। हाँ नहीं, उस पर डिटर्मिनेट, जो कह दिया सो कह दिया। और जो तीसरा ड्यूल साइन है, इसमें वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैं ये करूं या कि वो करूं। किसी ने कह दिया ऐसा कर लीजिए, ये काम ऐसे कीजिए, किसी और दोस्त मित्र रिश्तेदार भाई बहन भाई ने कह दिया ऐसा नहीं ऐसे ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। किसी के कहने पर, किसी की एडवाइस पर वो अपने निर्णय पे आप ही स्थिर नहीं रहेगा, उसके मन में दो दुविधाएं चलती रहेगी। मूवेबल साइन में वो जो उसने बात कही उसको वो चेंज करता खुद ही, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ठीक है। मगर यहाँ किसी ने भी कह दिया, किसी की एडवाइस हो गया। द्विस्वभाव राशियों के ऊपर वो दूसरों पे भरोसे भी रहता है। निर्णय जो है जैसे किसी ने एडवाइस किया वैसे कर लिया। तो अब एक चीज और देखेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था कि विषम और सम राशियां, क्रूर और सौम्य राशियां, स्त्रियोचित और पुरुषोचित राशियां, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा तो हम यहाँ भी देखेंगे कि इसमें जैसे मेष राशि है, ये पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, विषम राशि है, और कर्क जो है वो सौम्य राशि है, स्त्रियोचित राशि है, सम राशि है। ऐसे ही तीनों चर, स्थिर और द्विस्वभाव में विषम और सम दोनों राशियां मिलेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी की राशि मेष है तो हम कह सकते हैं
कि वो क्रूर है, वो पुरुष योचित गुणों वाला इंसान है, और वो उसका स्वभाव है कि वो अपने बातों को बदल लेगा, अपने विचारों को बदल लेगा। मगर बदलेगा कैसे? क्योंकि वो क्रूर है, गुस्से से, क्रोध में आकर, अच्छा तो मैं कर लेता हूँ, आपने कहा तो मैं कर लेता हूँ, मान लेगा, बदल लेगा, यानी क्रूर भी है और उसमें पुरुषोचित गुण भी है। मगर जब सौम्य राशि आती है, कर्क और मकर, चाहे कोई ये स्त्रियोचित गुणों वाले हैं, सौम्य है, और ये भी अपने विचार चेंज कर सकते हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, यानी अपने जो है विचार बदल लेते हैं और महसूस भी नहीं होने देते हैं। इसी तरह स्थिर राशि में ये वृष राशि है। वृष राशि वाले हमेशा सौम्य और स्त्रियोचित गुणों वाले होते हैं, परंतु वो किसी को सुनते सबकी हैं, मगर वो अटल रहते हैं अपने पर, किसी को शो नहीं होने देते। हमें पता भी नहीं चलता हमारी बात उसने मानी या नहीं मानी, मगर वो अपनी बातों पे अडिग रहते हैं। मगर विषम राशियों वाले पुरुषोचित गुणों वाले तो होते हैं, मगर क्रूर भी होते हैं, क्रोध वाले होते हैं। वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपनी बातों पे, और उनसे बातों से शो ऑफ होता है। नहीं ये नहीं चलना जिਵੇਂ आप पंजाबी च कह देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम जो ने कह दिया वो कह दिया। उनके स्वभाव में क्रूरता होती है। सेम वैसे ही विषम राशियां और सम राशियां, जो क्रूर राशियां हैं ये बदल लेते हैं अपने किसी के कहने पे, मगर शो ऑफ होता है। और जो सौम्य राशियां हैं वो बदल भी लेते हैं बात मानकर अपने विचारों को, मगर शो ऑफ भी नहीं करते हैं। सो विषम, सम, क्रूर, सौम्य, स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों के जो हैं इनमें दिखाई दे गए गुण। सबसे पहले जब हमारे हाथ में कुंडली आती है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसकी राशि कैसी है। उसके बारे में कुछ कहने से पहले हमें राशि के बारे में पता होना चाहिए कि उस राशि के क्या गुण हैं, वो क्या कहती है उसकी राशि। सो चर, अचर और द्विषभाव, ये जो राशियां हैं, तो इसके आगे एक शब्द और जोड़ देते हैं, एक शब्द और जोड़ देते हैं। जो मूवल राशियां होती हैं उनको धातु राशियां भी कहते हैं। जो अचर होती हैं उनको मूल राशियां भी कहते हैं, मूल राशियां भी कहते हैं। और जो द्विषभाव होती हैं उनको जीव राशियां भी कहते हैं, जीव राशियां भी कहते हैं। धातु, मूल और जीव, ये तीनों शब्द जो हैं कहाँ प्रयोग होते हैं? प्रश्न, जब हमारे पास प्रश्न आता है तब ये बातें होती हैं, तब हम जानते हैं भी वो बंदा हमारे से क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछना चाहता है, वो आगे वर्णन करेंगे। नहीं,
तीन ही तरह के प्रश्न होते हैं उसके। धातु संबंधी, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो बिजनेस के बारे में आया है और वो धातु की बात करेगा, सोना चांदी और जो भी धातुएं हैं, यानी मैं किस प्रकार से बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं, किस धातु का करूं, कैसे करूं। और जीव, जीव का मतलब होता है जीव जंतु इंसान कुछ भी है। प्रश्न सेक्शन में जो हम करेंगे आगे जाकर, कैसे कोई हमसे प्रश्न पूछता है और हमने उसका कैसे वो जवाब दे रहे हैं। अगर ये 3, 6, 9, 12 राशियां आती हैं प्रश्न लगन में, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे से पूछने आया है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरी बहन, मेरा भाई मेरे साथ बनेगी या नहीं, वो पढ़ेगा, क्या करेगा, वो घर आएगा नहीं आएगा, यानी या जीव के बात है, जीव जंतु भी है, किसी की भैंस, किसी की गाय, किसी की बकरी, किसी का शेर, किसी का कुत्ता, उसके बारे में प्रश्न। गुम हो गया है, कहाँ है, कैसे है, मिलेगी, रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, ये प्रश्न जो है जीव से संबंध होता है। और मूल जो चीजें पृथ्वी के अंदर से पैदा होती हैं, जो हम चाहे किसानी है चाहे दूसरे पदार्थ है, जो धरती के अंदर से हम पदार्थ पैदा करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनके बारे में अगर कोई प्रश्न होगा तो हमें ये राशियां बताएंगे, स्थिर राशियां। सो आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल क्लियर है कि राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। और उसके अलावा इन्हीं राशियों को हम धातु, मूल और जीव राशियां भी कहते हैं। सो आज के इस लेसन में इतना ही। आप सिर्फ क्रम याद रखिएगा। अगर आप मेरी जो वीडियो है क्रमशः पढ़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो बेसिक ज्योतिष है उसको सीख ना पाए। हाँ, मगर क्रम से पढ़िए। अगर क्रम से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें बेसिक बातें का नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम आगे प्रेडिक्शन या किसी और बातों पे आगे जाने के लिए असमर्थ रहेंगे। तो पाठ को क्रम से पढ़िए और जो है जैसे राशियों का क्रम है ऐसे ही पाठ का क्रम है। इस क्रम को भी याद रखना है, पढ़ना पाठ को क्रम से है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम राशियों के बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।